नमस्कार, फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो इस प्रकार से अपन पिछले वाले पार्ट में अपन पढ़े थे, जैसे परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, योज्य प्रतिलोम कैसे किया जाता है और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे किया जाता है और रेखा पे परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। अब इसका अगला ही पार्ट क्या है कि परिमेय संख्याओं के मध्य भी परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जा सकती है। अब इसमें चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या बनते हैं, दो संख्या देगा परिमेय उसके मध्य पूछेगा, फिर दो संख्या देगा और उसके मध्य पूछेगा, दो के मध्य अनेक संख्याएं पूछेगी। इसमें तो एक ही संख्या पूछी, इसमें बटे वाली संख्या जिसमें दोनों बराबर हो तो उसके मध्य और दोनों अलग अलग हो तो उसके मध्य कैसे परिमेय संख्या ज्ञात की जाती है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है अपने पास, 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं नहीं बोला, संख्या पूछा है तो मतलब एक याद करना है। तो अगर दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देना। जैसे पहला करते तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या, सूत्र क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या कितनी है, 3 और द्वितीय संख्या 4 और बटा 2 आएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बटा 2। ये आंसर हो गया। अगर एक ही संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो आप नीचे क्या लिखोगे, अतः 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या 7 बटा 2 ये होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। 4 व 7 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो 7 और 5 जैसे दोनों को अलग अलग लिख लिया, 7 और 4 और 7। अब इसके बटे में संख्या नहीं है, तो अपनी तरफ से एक एक बटे में लगा दो। आप एक एक बटे में लगा दिया और फिक्स है, ऊपर नीचे समान संख्या से कोई सी से भी गुणा कर दो। एक बटा एक से गुणा करोगे तो कोई फायदा नहीं। 5 से स्टार्ट करते हैं अपन, 5 बटा 5 से, 6 बटा 6 से, 7 बटा 7 से, 8 बटा 8 से, 9 बटा 9 से। तो अपने फिक्स है, कोई सा भी क्वेश्चन आया तो 10 से गुणा कर दिया करो कि सारे क्वेश्चन उसमें आ जाए। जैसे अपन छोटी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या पता उसके मध्य 3 ही संख्या है, फिर उसको बड़े करने पड़े तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो आप तो फिक्स है 10 से गुणा कर दिया करो। तो आप क्या लिखोगे, अंश व हर को 10 से गुणा करने पर, गुणा कर दो तो 4 बटा 1 इंटू 10 बटा 10 और ये हो गया 7 बटा 1 इंटू 10 बटा 10। ये तो 40 हो गए, 40 बटा 10 और ये हो गए 70 बटा 10। अब ये मैं सोच रहा है कि 0 से 0 काट दें, 0 से 0 ही काटना होता तो अपन गुणा क्यों करते। अब देख लो नीचे वाली तो समान हो, ऊपर वाली देखो 40 और 70। अब 40 और 70 के मध्य कितनी संख्याएं आती है, हम जो 30 संख्याएं होंगी तो 30 में से कोई सी भी अपन को, अब 40 और 70 के बीच में कौन कौन सी आती है, 41, 42, 43 से लेके 70 तक आती है। तो इसमें से अपन को कोई सी भी 5 संख्याएं लेनी, तो अपन जैसे ये ले लिए 41, 42, 43, 44 और 45 और सबके बटे में कितना लिख देना है अपन को, 10। अपन को सबके बटे में कितना लिख देना है, 10। ये अपने पास परिमेय संख्या है। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः 4 व 7 के मध्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 41 बटा 10, 42 बटा 10, 43 बटा 10, 44 बटा 10, 45 बटा 10। अगर ज़्यादा पूछ ले तो 46 बटा 10, 47 बटा 10, 48 बटा 10। ऐसे संख्याएं आप कर सकते हैं। ये बिना बटे वाली संख्या आ जाए तो उसके नीचे एक एक लगाकर आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार 30वां क्वेश्चन कैसे हल होगा, तीसरे क्वेश्चन के लिए देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 बटा 5 व 4 बटा 5। 3 बटा 5 और 4 बटा 5। अब इसमें तो बटे एक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बटे में दे रखी है संख्या, बटे में संख्या दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है अपन को कि एक नहीं लगा के और समान संख्याएं दे रखे, समान संख्याएं दे दे तो वही फॉर्मूला होगा, अंश और हर को 10 से गुणा कर दो या 5 से गुणा कर दो। आप तो 10 से गुणा कर लिया करो कि सारी क्वेश्चन हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, अंश
वह हर को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करें तो 3/5 इंटू 10/10 व 4/5 इंटू 10/10। तो ये कितने हो जाएंगे? तो जाएंगे 30 और ये 50 और ये कितने हो जाएंगे? 40 और 50। अब देख लो 30 और 40 के मध्य कितनी संख्याएं होती है? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, 9 संख्याएं होंगी। अब 9 में से अपन कोई सी भी 5 क्रम संख्या लेनी है, 5 ले लो। एक तो 31 ही आती है, एक 32 आती है, 33, 34 और 35 ये आगे, और बटा सब पे 50 लेते हैं। और कभी कभी इनको भी हल कर देते हैं। कभी कभी आपने पीछे अगर आंसर शीट में देखते हैं तो ये आंसर ना कि दूसरे भी आ सकते हैं, क्योंकि कोई 9/9 से गुणा कर देता है, कोई 8/8 से गुणा कर देता है, और कभी कभी बाय द वे 10 से गुणा करके भी कभी कभी आपके आंसर नहीं मिलते। तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है? इसका प्रमुख कारण क्या होता है? ये तो नहीं कर रहा था, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब ये 2 से सरलीकरण होता है, इसका कट रहा है 2 से, तो ये तो 16 गुना 32 और ये 25, ये नहीं कट रहा था, ये ऐसे कैसे? ये भी कितने से कट रहा है? 2 से, तो 17 दूनी 34 और ये बटा 50, और ये 5 से कट रहा है, 5 से 35 और ये 10। ये भी कभी कभी आंसर आता है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन। क्या है कि इसमें तो बटे में समान संख्याएं थी, लेकिन इसके बटे में समान संख्या ना होके अलग अलग आ रही है। तो अलग अलग आने पर क्या करना चाहिए, इसका थोड़ा सा देखो। जैसे अपने पास संख्या है, एक तो आ गई चौथा क्वेश्चन की 2/3 और इधर आया 5/3/5। तो इसको बराबर करना पड़ेगा आपको। बराबर करने के लिए क्या करते हैं? पहले इन दोनों का एलसीएम लेना। 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 15। तो 2 बटा में लिखो संख्या और दोनों के बटे में 15 लिखो। अब हल करो। 3 का भाग 15 में दिया, 5 को 2 से इंटू करा दो 10। इसी प्रकार 5 का भाग 15 में दिया, 3 को 3 से इंटू करा दो 9। वही आ गई। तीसरे वाले क्वेश्चन की जैसे दोनों समान थी तो इसके भी समान आ गए, लेकिन संख्याएं चेंज हो गई। संख्याएं चेंज होगी तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं उनके ही मध्य पर में संख्या आएगी। तो वही अंश और हर को कितने से इंटू करेंगे? वही 10 से। कहा क्या लिखोगे? अंश व हर को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो ये तो क्या आ गया? 10/15 इंटू 10/10, और ये क्या हो गया? 9/15 इंटू 10/10। ये तो आ गए 100/150, और ये हो गए 90/150। ये संख्याएं आती। अब आपको ये पता है कि इसमें ये तो 90 आ गई। तो अब 100 और 90 के मध्य कितनी संख्या है? 100 और 90 के मध्य संख्याएं कितनी होगी? वही होगी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ऐसी संख्याएं आ गई। तो अपन इसमें से कोई सी भी लिख सकते हैं। 90 और 100 के मध्य एक 91 आ गई, 92 आ गई, 93 आ गई, 94 आ गई और 95, और सबके बटे में 100, 150 लिख दो। 150 ना तो 150 लिख, और यही अपनी आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन थे और 4 टाइप के एक क्वेश्चन करा दिया। तो अब बस आपको अभ्यास करने के लिए आप भी अपनी तरफ से 4 क्वेश्चन लो ऐसे ही, और चारों को आंसर हल करके देखो और आंसर लाओ। ये परमेय संख्याओं का टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।